हेलो दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं गौतम कुमार और स्वागत करता हूं आपके प्यारे से चैनल यानी चॉइस एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मजाक से एकदम मज़ेदार चीज़ पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है केमिकल फार्मूला लिखें कैसे, हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला, रासायनिक सूत्र कैसे लिखें। ये बच्चों का ना दिमाग ख़राब कर देता है। और जैसा कि मैं कहता हूँ, जिसका दिमाग ख़राब होता है आ जाओ मेरे पास, मैं करता हूँ दिमाग का प्रॉपर इलाज। अरे ऐसा नहीं है, मजाक कर रहे थे। चलो आज के लिए देखें ना, मैंने आप लोगों के लिए कुछ यहाँ पे थाली सजा के रखा, बस इसको खा जाओ आप लोग। और केमिकल फार्मूला तो बोले तो दूध पीता बच्चा भी बोलेगा केमिकल फार्मूला के बारे में। हाँ, लेकिन ये याद रहना चाहिए, अब दूध पीने वाले बच्चे को भी ये याद रहता है ना भैया भूख लग रहा है, इसी तरह से ये आपको याद रहना चाहिए ये क्या है। बोले सिर्फ क्या कांड करके रखा आपने, हमें भी बताओ जरा सा अपने कांड के बारे में। देखो, पिछले क्लास में हम लोगों ने संयोजकता निकालने सीखा था। संयोजकता कैसे निकालते हैं आप लोग यदि नहीं जानते हैं तो यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए हाउ टू फाइंड वैलेंसी बाय गौतम सर, या हाउ टू फाइंड वैलेंसी, उसमें मैं शायद दिख जाऊंगा, वो वीडियो देख लो। कोई सा भी संयोजकता निकालना आप सीख जाओगे। जिसका संयोजकता निकाल ली है, ये जो प्लस देख रहे हैं ना, 3+, 2+, 1+, ये जो है ना ये संयोजकता है, वैलेंसी है। कि जैसे सोडियम है ना, इसके ऊपर +1 है यानी इसकी संयोजकता 1 है। इसी तरह पोटेशियम पे संयोजकता 1 है। इसी तरह सिल्वर पर संयोजकता 1 है। लेकिन कॉपर का 2 होता है, एक क्यूप्रस होता है, क्यूप्रिक होता है। तो क्यूप्रिक का अलग होता है क्यूप्रस का। कॉपर 1 का 1 संयोजकता, कॉपर 2 का 2 संयोजकता होता है। उसी तरह से जिंक का संयोजकता 2 होता है। ये तो था एलिमेंट का। कुछ कंपाउंड भी है जिसमें देखो एक अमोनिया है ना, अमोनियम NH4 होता है। अमोनियम का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे। अमोनियम का फॉर्मूला NH4 होता है, उसका वैलेंसी 1 होता है। हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला OH होता है, उसका वैलेंसी -1 होता है। उसी तरह से बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला HCO3, या इसको हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहा जाता है। आप लोग याद रखना, हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला HCO3, वैलेंसी कितना -1 होता है। उसी तरह सल्फाइड का वैलेंसी -2, फॉर्मूला SO2। सल्फेट का देखिए, फाइड और फेट में अंतर है। सल्फाइड होगा, सल्फाइड का होगा तो -2 होगा और SO3 होगा, लेकिन सल्फेट होगा तो SO4 पे -2 होगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और बच गया फॉस्फेट का PO4 -3 हो जाएगा। नाइट्रेट का N हो जाए, नाइट्र देखिए ये क्या है, ये नाइट्राइड है ना, नाइट्राइड। नाइट्रेट का क्या था, नाइट्रेट का हमारा यहाँ पे देखिए NO3 था, उसका संयोजकता 1 होता, लेकिन नाइट्राइड बोल दे तो N3 वैलेंसी वाला हो जाएगा, -3 वाला। ठीक है ना। ये आपको बस छोटा सा चीज़ याद करना, 10-20 बार अपने से बनाओगे, मतलब अलग अलग कंपाउंड लेके भी सिखाऊंगा इसी से, बहुत सारे कम से कम 50 से 60 हम लोग इसी से बना सकते हैं केमिकल फार्मूला। हाँ, यदि ये आप लोग बनाना सीख गए ना तो आपका कोई सा भी वैलेंसी बन जाएगा। ठीक है ना, ये याद रखना आप सीख गए तो। चलिए अब कोई सा भी हम लोग केमिकल फार्मूला कैसे बनाते हैं, कैसे लिखते हैं, वो शुरू करते हैं हम लोग। अब देखिए, बहुत सारा कंपाउंड का नाम दिया हुआ। केमिकल फार्मूला लिखने के लिए आपको 2 चीज़ ध्यान में रखना होगा, एक प्लस वाला आएगा, एक माइनस वाला आएगा। एक प्लस वाला आएगा, एक माइनस वाला। मैंने नीचे भी कुछ लिख के रखा, जैसे ये है हाइड्रोजन, ये है हाइड्राइड। हाइड्राइड है तो -1 है, हाइड्रोजन पे +1 है। क्लोराइड का -1, ब्रोमाइड का -3, आयोडाइड का, मतलब आइड जो होता है उसका -1 होता है। हाइड्रोजन है तो हाइड्राइड, क्लोरीन है तो क्लोराइड, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड, आयोडीन है तो आयोडाइड। इन सब का -1 होता है वैलेंसी। हाइड्रोजन बेचारा क्या +1 होता है, बाकी प्लस वाला इधर है, माइनस वाला इसको छोड़ दिया जाए तो माइनस वाला इधर है। तो एक प्लस लेना होता है, एक माइनस लेना होता है केमिकल फार्मूला लिखने के लिए। जैसे आपको सबसे पहले किसी ने बोला जिंक सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा, तो आपको चुपचाप यहाँ पे लिखना है। हमको किसका पूछा जा रहा है, जिंक सल्फेट का फॉर्मूला। तो यहाँ पे लिखिए जिंक सल्फेट, हम लोगों ने लिख दिया। इसके बाद आपको 2 काम करना है। जिंक कहाँ है भैया, जिंक हमारा देखिए Zn मीन्स जिंक होता है, तो Zn यहाँ पे है हमारा। तो जो Zn है लिखा हुआ, ये Zn लिख दीजिए। इस पे कितना पावर है जी, +2 है ना, इसका वैलेंसी कितना +2 है ना, तो यहाँ पे आप लोग 2 लिख दीजिए। ध्यान से देखिएगा, +2 वाला है, 2 लिख दिए। उसी तरह सल्फेट, सल्फेट कहाँ है खोजिए, इसमें आपका सल्फेट यहाँ है। SO4 क्या होता है, -2 होता है, तो SO4 -2 होता है, तो यहाँ पे लिखिए। यदि +2 -2 हो तो दोनों खत्म हो जाएगा। यानी हम लोग देखिए, इसको सामने, इसके सामने ये लिखते, इसके सामने ये लिखते, ये तो खत्म होने वाला है। +2 -2 +3 -3 बिल्कुल खत्म हो जाएगा। चुपचाप चिपका के लिख दीजिए ZnSO4। हाँ, थोड़ा सा अभी देखिए, एकदम मजा से जब बनाने लगे आप, 10 मिनट तो 5 मिनट तो दो हमको, ऐसा समझाएंगे कभी नहीं भूलोगे आप। ZnSO4 किसका फॉर्मूला हो गया, जिंक सल्फेट का फॉर्मूला। अच्छा, बोले ऐसा सोडियम सल्फेट का लिख के दिखाइए, तब चलो लिखते हैं। ये हमने लिख दिया सोडियम, यहाँ पे बगल में लिखते हैं सल्फेट, सॉरी फेट, सल्फेट। सोडियम का क्या होता है जी, Na होता है। वैलेंसी कितना, 1 +1 होता है, कोई दिक्कत नहीं। सल्फेट का SO4 होता है, वैलेंसी कितना 2 - एक प्लस वाला लिया, एक माइनस वाला लिया। काम कर दो, कोने कोनी से गुना करवा दो।
Na के बगल में लिखो 2, तो लिखते हैं Na के बगल में लिखेंगे 2, आगे नहीं लिखना है, पीछे नीचे में लिखना। SO4 के बगल में एक तो लिखा नहीं जाता है, तो ऐसे SO4 ऐसे करके लिख दो। तो इसका फॉर्मूला सोडियम सल्फेट का क्या हो गया, Na2SO4। कितना आसान था। अब चलिए अब दूसरा एक और लेते हैं अच्छा सा। देखिए कुछ देर तो बनाइए, कुछ देर बनाते बनाते एक्सपीरियंस आ जाएगा। जैसे हम लेते हैं पोटेशियम नाइट्रेट का, ठीक है ना। हम देखिए यहाँ पे, या 2-3 का लेते हैं, 1-2 का यहाँ से लेते हैं मैग्नीशियम, और इधर 1 का लेते हैं मैग्नीशियम नाइट्रेट, है ना। ठीक है, मैग्नीशियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम का क्या होता है, Mg होता है ना। नाइट्रेट का क्या आता है, NO3 होता है, ठीक है ना। मैग्नीशियम का देखिए, नाइट्रेट का संयोजकता 1 होता है, तो इसके आगे 1 लिख दीजिए। मैग्नीशियम का 2 होता है, ये देखिए 2 होता है, इसके आगे 2 लिख दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाइए, मैग्नीशियम के बगल में 1 लिखाएगा, तो मैग्नीशियम तो 1 तो लिखा नहीं जाएगा। NO3 है, NO3, अब बोलिएगा साहब 2 कहाँ लिखें, 2 लिखेंगे तो यहाँ 32 हो जाएगा, ऐसा नहीं करना। अब ब्रैकेट पहना देना है और लिख देना है Mg NO2 NO3 होल 2, ठीक है ना, ऐसा करना। एक और लेते हैं अगला क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना। देखिए कैल्शियम का क्या होता है, Ca होता है, इसका वैलेंसी 2 होता है। हाइड्रोक्साइड का क्या होता है, OH होता है, इसका वैलेंसी 1 होता है। ये प्लस वाला माइनस वाला, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देखिए मैंने कैल्शियम लिया, यहाँ से कैल्शियम का 2 होता है। हाइड्रोक्साइड बोलिए सर कहाँ पे दिख रहा है हाइड्रोक्साइड, ये देखिए हमारा हाइड्रोक्साइड OH -1 होता है। चलिए कर लिया, क्रॉस करो, क्रॉस कर दिया हमने। अब देखिए कैल्शियम के बगल में 1 तो लिखेंगे नहीं, Ca लिख देंगे। OH लिखाएगा। अब यहाँ पे 2 देंगे तो सिर्फ हाइड्रोजन पे 2 जाएगा, लेकिन हमको पूरे पे 2 डालना है, तो यहाँ पे होल लगा देंगे। ये हो गया CaOH का होल 2, ये हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला। कितना आसान है। अभी देखिए, अभी कुछ और करते हैं। जैसे मैं इधर वाले को मिटा देता हूँ, अभी कुछ कन्फ्यूजिंग वाला भी आएगा, कन्फ्यूजन को हटाते हैं हम लोग। कुछ कन्फ्यूजन वाला जैसे कि लेते हैं हम, कौन सा जानते हो, फॉस्फेट 3 वाला लेते हैं और 1 वाला लेते हैं। सोडियम फॉस्फेट या पोटेशियम कौन सा ले लें, हल्का सा, जो एक भी बार अभी तक नहीं आया। देखो आप ही देखो हाइड्रोजन फॉस्फेट ले क्या, या ले लो सिल्वर फॉस्फेट लेते हैं। सिल्वर का क्या होता है जी, फॉर्मूला होता है Ag, संकेत तो ये तो याद करना पड़ेगा, ये याद करने वाला चीज़ है। फॉस्फेट का होता है PO4, Ag का वैलेंसी होता है 1, PO4 का वैलेंसी होता है 3। यहाँ पे देखिए मैंने कहीं पे लिखा होगा PO4 का, यहाँ PO4 का कितना 3 होता है। अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाइए, Ag के बगल में 3 लिखाएगा तो हो जाएगा Ag3, PO4 के बगल में 1 तो लिखना नहीं है, PO4, बस Ag3 PO4 सिल्वर फॉस्फेट का फॉर्मूला हो गया। अब लेते कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम का होता है Ca, वैलेंसी कितना 2, कार्बोनेट का CO3, वैलेंसी कितना 2, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, ये तो कैंसिल हो जाएगा, लिखना ही नहीं होता, तो चुपचाप CaCO3 को सटा करके लिख दीजिए। इतना आसान है। चलिए उधर वाले को भी मिटाते हैं, उधर वाले को मिटा के आप लोग ना इसका स्क्रीनशॉट मत लीजिए, इसका आप लोग खुद से बनाइए। नाम मेरा देख लीजिए, मतलब मेरा नाम नहीं, मेरा नाम तो गौतम है यार, कैल्शियम फॉस्फेट या जो भी लिखते हैं। चलिए एक और अगला बना लेते हैं, सल्फेट वाले को लेते हैं। इधर से कौन सा ले लेते हैं, लो ना आप, मैग्नीशियम सल्फेट छोड़ो, 3 वाला लेते हैं, एल्युमिनियम सल्फेट लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एल्युमिनियम का क्या होता है, Al होता है। सल्फेट का क्या, SO4, वैलेंसी 3, वैलेंसी 2। 3 कैसे होता है मैंने बताया था, एल्युमिनियम का परमाणु संख्या 13 होता है, तो 2 8 2 10 3 13 3, इसलिए वैलेंसी 3, ठीक है ना। हाँ मैंने वीडियो बना रखा है, जरूर से वीडियो वो देखो, एक बार देख लोगे ना कभी वैलेंसी निकालने में दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए इसको ऐसे करवाइए क्रॉस में, ठीक है ना। क्रॉस में हम जब करवाएंगे, Al के बगल में 2 लिखाएगा, SO4 के होल में 3 लिखाएगा, तो Al के बगल में 2 लिखाएगा, SO4 के बगल में 3, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या बोला, नहीं लिखाएगा। जब 2 1 से ज़्यादा हो तो आप होल लगा के क्या कर दो 3, यानी Al2SO4 होल 3 बन जाएगा एल्युमिनियम फॉस्फेट। अब याद करना है, करते रहो, वो कभी याद होगा। हाँ बस ये छोटा सा, एल्युमिनियम का 3 होता है, सल्फेट का 2 होता है, बस बन जाएगा कोई सा भी। सोडियम बाइकार्बोनेट का बनाते हैं, चलो करते हैं इसको। सोडियम का होता है Na, बाइकार्बोनेट का HCO3, सोडियम का वैलेंसी 1, HCO3 का वैलेंसी 1 तो लिखाएगा नहीं, तो हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, हमारा फॉर्मूला बन गया। इतना आसान होता है फॉर्मूला। अब कुछ ऑक्साइड का लेते हैं, चलिए इधर वाले को मिटाते हैं हम। चलिए कुछ ऑक्साइड का ले लेते हैं, जैसे लेते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम यहाँ है, ऑक्साइड इधर है। ऑक्साइड बोलिए सर किधर है, यहाँ देखिए ऑक्साइड यहाँ पे, तो ले लेते हैं मैग्नीशियम
अब स्पेलिंग इधर उधर हो तो यार परेशान मत करना, देख लो भाई, मुझे तो ज़्यादा ये लिखते नहीं। मैग्नीशियम का और ऑक्साइड का O, मैग्नीशियम का वैलेंसी +2, ऑक्साइड का वैलेंसी -2। अरे देख लो, विश्वास नहीं है तो ऑक्सीजन का -2 और मैग्नीशियम भाई कहाँ है तू, यहाँ मैग्नीशियम का +2। क्रॉस से करवाएंगे, लेकिन क्या बोले थे, प्लस माइनस वाला इक्वल हो तो लिखना ही नहीं है, ये हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। हाँ, लेकिन ऐसा हो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड का तो शायद बनाया नहीं बनाया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड का बनाते हैं। सोडियम का होता है Na, हाइड्रोक्साइड का OH, Na के नीचे 1 क्योंकि इसका वैलेंसी 1, हाइड्रोक्साइड का भी 1 तो होता ही नहीं है, तो इसमें चुपचाप NaOH का लिख दो, NaOH लिख दो। हाँ, ऑक्सीजन के साथ कुछ और बड़ा सा करवाते हैं, जैसे हम लोग ना एल्युमिनियम ऑक्साइड का बनाते हैं। ये देखिए मज़ेदार है, ये बहुत बार पूछा जाता है, तो देखिए इसको भी मिटा देते हैं। चलिए, एल्युमिनियम लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑक्साइड, ऑक्साइड। चलो कंप्लीट करते हैं। एल्युमिनियम का Al वैलेंसी कितना जी 3, ऑक्साइड का O वैलेंसी कितना 2। चलिए कोना कोनी गुना करवाइए, Al के बगल में क्या लिखाएगा 2 लिखाएगा, O के बगल में क्या लिखाएगा 3 लिखाएगा, यानी Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड है ना। उसी तरह से आप कोई सा भी लीजिए, क्लोराइड वाला भी ले लेते हैं, सोडियम क्लोराइड, नमक का सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम का Na होता है, क्लोराइड का Cl होता है, इसके नीचे लिखेंगे 1 क्योंकि सोडियम पे 1 होता है, क्लोराइड पे -1 होता है, तो इसके आगे -1 लिखेंगे। अब प्लस माइनस जब बोले थे इक्वल है तो लिखना ही नहीं होता है, तो हमारा NaCl चुपचाप लिखा जाएगा बिना किसी को बताए। तो सोडियम क्लोराइड का बताओ फॉर्मूला NaCl होता है कि नहीं होता है, देखो प्रूफ भी हो गया, आपको ये याद होगा। मैग्नीशियम फॉस्फेट ले लेते हैं। चलो मैग्नीशियम फॉस्फेट बनाया था क्या, नहीं बनाया था शायद। चलो मैग्नीशियम फॉस्फेट लेते, या कोई सा भी आप देख लो ना, एक इधर वाला पकड़ो, एक इधर वाला पकड़ो, एक इधर वाला, एक इधर वाला, या ये देखिए अमोनियम क्लोराइड बनाते हैं, अमोनियम क्लोराइड बनाते हैं, इसको मिटाते हैं। अमोनियम, अमोनियम का क्या होता है NH4 होता है, क्लोराइड का क्या होता है Cl होता है। अमोनियम में 1 है, Cl में -1 है, ये रहा Cl में -1 है, अब +1 -1 तो कुछ करते नहीं है, तो NH4Cl हमारा क्या हो गया, अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला हो गया। तो इतना आसान है, समझ रहे हो ना आप, बस आपको ये चीज़ याद रखना पड़ेगा। मज़ा आया। हाँ, इसका PDF मैं ना डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इसका बढ़िया से बनाया हुआ एक PDF है, डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, NCERT बुक का है। तो ये था मज़ेदार सा चीज़, कैसा लगा, मज़ा आया क्या? मज़ा आया तो रुके क्यों यार, दोस्तों को शेयर करो, कम से कम 3 दोस्तों को, वीडियो को लाइक कर दो, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है यार, आपका फ़ायदा हो रहा है तो मेरा भी होना चाहिए, है ना। इंसानियत तो यही होता है। वैसे बोलिए सब्सक्राइब करने से सर हमको क्या घाटा है, आपको तो कोई घाटा भी नहीं है ना। ऐसा कि आप सब्सक्राइब करें, आपके अकाउंट से 5 रुपये कट गया तो बताओ, मैं दे देता हूँ, ऐसा है क्या, नहीं है ना। इस टाइप का और मज़ेदार वीडियो चाहिए ना, आप कमेंट करो, कमेंट बॉक्स आपके लिए है, जितना ज़्यादा कमेंट उस टाइप का वीडियो में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहे वीडियो पे, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद एंड बाय बाय एंड टेक केयर।